अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बाखैर आफियत होंगे। व्यूवर्स, मेरे कुछ यंग डॉक्टर्स ने और स्टूडेंट ने एक बात की बारहा पूछ-गछ की है कि डॉक्टर साहब ये पोटेंसी की सिलेक्शन जो हो गई है या मेडिसिन की दोहराई हो गई है, तो इसको आप अपने तजर्बात के रो से कैसे देखते हैं। वैसे तो हमारी बुक्स में तमाम बुनियादी ये बातें हैं। आज इस वीडियो में मैं जस्ट आपसे अपने जो राउंड अबाउट 25 साल क्लिनिकल एक्सपीरियंस है वो शेयर करूंगा कि हमें क्या क्या रिजल्ट किस पोटेंसी में, किस दोहराई में और कैसे अमराज में किस तरह मेडिसिन ने रिस्पॉन्स किया है। तो मैं इस पर आप लोगों से बात करूंगा, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप लोगों को वक्तन फवक्तन मिलती रहें। व्यूअर्स, केस में अगर आप ये सोचें कि कामयाबी किस चीज में है, कामयाबी केस की कलेक्टिव सिम्टम्स यानी जितने भी आलामात हैं और उसमें दिमागी सिम्टम्स ये बहुत अहमियत रखती है। फिर बीमारी हाद है या मुज़मन है, यानी जिसे हम इंग्लिश में एक्यूट और क्रॉनिक कहते हैं, इस चीज को भी मद्देनजर रखना पड़ता है। इसके अलावा मरीज की कॉजेशन, इस पर ऑलरेडी मेरी पिछली 2-3 वीडियोस में मैंने बात की है। तो ये तमाम अवामिल जब मिल जाते हैं तो उसके बाद उसके कलेक्टिव आलामात पर रेमेडी बनती है और उस रेमेडी को पेशेंट को दिया जाता है। हाद अमराज में से फॉर एग्जांपल उसको बुखार है, उसको दस्त लगे हुए हैं, सनस्ट्रोक का मसला है, हेजा लगा हुआ है, तो ऐसे में हमने क्लिनिकली देखा है कि इन मरीजों को कम ताकत में यानी 30 में हर 15 मिनट से लेकर हर घंटे के बाद भी हमने दोहराई की है। और इसकी पैरामीटर्स क्या हैं कि आप कब दवाई को बंद करेंगे। पैरामीटर ये है कि जैसे ही, क्योंकि असूल ये है कि बिलमिसल दवाई जैसे आलामात पेशेंट के हैं उसी तरह आलामात मेडिसिन में होनी चाहिए। अगर पेशेंट के आलामात खत्म हो रही हैं तो आप उसकी रिपीटिशन को रोक दें। से फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बुखार की बात की कि अगर आप पेप्टिशिया दे रहे हैं पेशेंट को या एकोनाइट दे रहे हैं 30 ताकत में, हर 15 मिनट के बाद आप उसको रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब रिपीट कर रहे हैं और जैसे ही आपको लगे कि उसका बुखार उतर गया है तो आप उस रिपीटिशन को बंद कर दें। ये कोई कन्वेंशनल मेडिसिन की तरह नहीं है कि आपने बार बार लेना है, आप ठीक भी हों फिर भी लेते रहें। हाँ, बाज अमराज होती हैं जैसे हाई ब्लड प्रेशर हो गया या डायबिटीज के पेशेंट हो गए कि इनको कंट्रोल के लिए कुछ ना कुछ दवाई चाहिए होती है, तो उसमें तो बात अलग हो जाती है। हम कोलेक्टिवली इसको इस तरह देखते हैं कि अगर मरीज के अलामात खत्म हो रही हैं या खत्म हो गई हैं हार्ड अमराज में यानी एक्यूट फॉर्म में, तो आप दवाई की दोहराई भी ना करें। हार्ड केसेस में अक्सर हमारी पोटेंसी जो होती है वो लो ही होती है और 30 एक ऐसी सेफ पोटेंसी है ऐसी हालतों में कि जिसके बहुत जबरदस्त रिजल्ट्स आते हैं। और क्रॉनिक में हम 200 से स्टार्ट होते हैं और 1M और 10M तक बात जा सकती है, लेकिन उसमें भी रिपीटिशन का मसला आ जाता है कि फिर 200 को क्या रिपीट करें, किस तरह रिपीट करें। तो बुक्स ने तो 200 का रिपीटिशन जितना ज्यादा लिखा है वो 24 आवरली एक बार आप उसको दे सकते हैं। लेकिन अगर आलामात में शिद्दत है तो शिद्दत के आलामात में आप 200 को इस तरह भी दे सकते हैं कि हर 15 मिनट के बाद एक एक खुराक देकर यानी 3 खुराक देकर आप दवाई की रिपीटिशन बंद कर दें और मरीज की आलामात को देखना शुरू करें। जैसे ही उसके आलामात कम होना शुरू होते हैं फिर भी आप रिपीटिशन ना करें, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता वो आलामात बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। से फॉर एग्जांपल आपने उसको 1M दे दिया। 1M भी हमारे पास दोस्त इस तरह भी देते हैं कि 1M को हर 5 मिनट के बाद एक एक डोज यानी 3 डोजेस देकर रोक देते हैं।
और मरीज को आगे प्लेसिबो पर भिजवा कर 15-20 दिन के बाद जब अलामात लेते हैं तो बीमारी ठीक हो चुकी होती है। तो यहाँ आप लोगों के लिए मेन पॉइंट ये है कि हार्ड अमराज जो हैं 12 में भी आप दे सकते हैं, 30 में भी दे सकते हैं, और रिपीटिशन डॉक्टर के कंसर्न पर है कि अगर पेशेंट की अलामात ख़त्म हो रही है या ख़त्म हो गई हैं तो उसकी रिपीटिशन नहीं करनी चाहिए। जो क्रॉनिक केसेस हैं उसमें 201 एम और 10 एम में तो फिर और भी ज़्यादा आपको एहतियात करनी पड़ती है, क्योंकि 10 एम महीने में कभी एक डोज आप देंगे, लेकिन वो बहुत क्रॉनिक और बहुत पुराने केसेस में आप एक डोज देकर 10 एम में बाकी आगे उसको प्लेसिबो पर छोड़ दें और उस 10 एम से आपको खातिर ख्वाह रिजल्ट्स मिलेंगे जो हमने क्लिनिकली देखा है। फिर काजेशन में जो सबसे मेन और बुनियादी काज है वो है मायाज़म, जो हम अक्सर अपनी वीडियोस में आपसे बात करते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि मायाज़मेटिक रेमेडी जब पेशेंट की सेलेक्ट हो जाती है कि इस मायाज़म में मैंने पेशेंट को से फॉर एग्जांपल साइकोसिस मियाज़म है, तो इसमें मैंने कभी भी 50 एम और CM से कम की दवाई नहीं दी और इसके मुझे एक्सीलेंट रिजल्ट्स भी मिले हैं। फॉर एग्जांपल साइकोसिस मियाज़म है, उसमें हमने पेशेंट को मेडरोनियम दे दी 50 एम में, तो महीने में हम उसकी अलामात की जांच पड़ताल करते रहते हैं, हफ्ते हफ्ते की प्लेसिबो देकर उसको देख रहे होते हैं कि पेशेंट कहाँ आ रहा है। तो अगर महीने के बाद भी उसमें 40-50% के अलामात साइकोसिस मियाज़म के रहते हैं तो उसमें 50 एम में एक डोज तूजा भी दे देते हैं, 2 कतरे जुबान पर सुबह नहार, बस। उसके बाद उसको फिर 1 महीना प्लेसिबो पर रखते हैं और केस बिल्कुल साइकोसिस की जितनी भी अलामात होती हैं या मियाज़म साइकोसिस की वजह से जितनी उसको प्रॉब्लम हुई होती है वो तमाम ख़त्म हो चुकी होती है। अगर कुछ ऐसी अलामात नज़र आ जाएं कि पेशेंट में साइकोसिस मियाज़म के ट्रीटमेंट के बाद थोड़ी बहुत और बीमारियों की अलामात हैं तो उसको फिर बिलमिसल दवाई देते हैं और वो उसी 30-200 में हम उस केस को रखते हैं। यानी मायाज़मेटिक रेमेडी कभी आपने लो पावर में नहीं देनी। जो मेरे क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस है और तकरीबन 25 साल राउंड अबाउट हमारे हो गए हैं और हम दे रहे हैं इसी तरह और पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह उससे ठीक हो रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि पोटेंसी की सिलेक्शन एक तो आप मरीज की उम्र को देखें कि मरीज किस उम्र का है, बच्चे हैं, जवान हैं, उनका इम्यून सिस्टम पावरफुल है या उनकी ससेप्टेबिलिटी अच्छी है, तो इनमें आप अगर हाई पावर पर जाएंगे तो कोई मसला नहीं होगा। लेकिन ऐसे बूढ़े हजरात जिनका इम्यूनिटी भी लो हो, ससेप्टेबिलिटी भी लो हो, तो उसमें अगर आप हाई पावर पर जाएंगे या ज़्यादा हाई पोटेनाइज पेशेंट मेडिसिन देंगे पेशेंट को तो उससे पेशेंट के एग्रीवेशन शदीद होने का ख़तरा होता है। तो पेशेंट का अगर इम्यूनिटी और ये चीज़ें डाउन हो और आप उसकी एग्रीवेशन ज़्यादा हो जाए तो मरीज़ और भी तकलीफ में चला जाता है। तो इस चीज़ को भी पेशेंट को आपने देखना है कि पेशेंट की इम्यूनिटी ससेप्टेबिलिटी किस लेवल पर है। बच्चों में अक्सर ये 30 ताकत जो है ये बहुत बेहतरीन इसका रिज़ल्ट है और आप दे सकते हैं और उससे हमें रिज़ल्ट भी मिलते हैं कि बच्चों की बीमारी और बहुत जल्दी ट्रीट हो जाती है, उनकी दोहराई भी बहुत कम होती है और उनके अलामात जैसे ही ख़त्म होते हैं हम दवाई को डिसकंटिन्यू कर देते हैं। क्रॉनिक केसेस में भी जैसे मैंने आपको कहा कि अगर हाई पोटेंसी में आप देंगे तो उसमें आप रुकेंगे उनके लिए, ये नहीं कि हाई पोटेंसी को सुबह दोपहर शाम दे रहे हैं, 4 टाइम दे रहे हैं, 10 टाइम दे रहे हैं, 1 हफ्ता दे रहे हैं, 10 दिन दे रहे हैं, तो ये आप लोगों ने नहीं करना। जो मदर टेंचर्स हैं एमपी में ये इसकी दोहराई आप 3 बार कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप स्पर्म प्रोडक्शन के लिए डामियाना दे रहे हैं तो इसको भी आपने ज़्यादा कतरों में इस्तेमाल नहीं करना। डामियाना जो हमने क्लिनिकली देखा है कि अगर 5 कतरे फुल गिलास पानी में, नीम गरम फुल गिलास पानी में 5 कतरे आप जो देते हैं उसका जो रिजल्ट निकलता है वो 10 कतरे आधे कप गिलास से चेंज होता है, वरना तजर्बा आप खुद करके देख लें। तो ये डिफरेंट डॉक्टर की अपनी डिस्क्रिप्शन होती है, उससे पता होता है कि मुझे कौन सी पोटेंसी
اور کیا رزلٹ دے رہے. پھر یہاں ایک پوائنٹ اور آ جاتا ہے, کوالٹی کی کمپنی ہو جس کی پوٹینسیاں اثر رکھتی ہوں تو اس پہ کام کریں. بعض ڈاکٹر بیچارے کوئی ایم ای کمپنیوں کی دوائی لے کر اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں رزلٹ نہیں مل رہا. تو پوٹینسی کی کریڈیبلٹی بھی بہت ضروری ہے کہ وہ ٹھیک ہے, اگر وہ 30 لکھا ہوا ہے تو وہ ڈیلیور 30 ہی کر رہا ہے. یعنی اس میں بھی اگر جرمن اور فرینچ کی جو میڈیسن ہے اس کے رزلٹ بہت بہترین ہے. اس کے بعد جو ریپیٹیشن ہے یا طاقت کا آپ نے تعین کرنا ہے بایو کیمک میں, تو وہ 6x ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں, 12x بھی استعمال ہوتا ہے اور 30x میں بھی, بعض اوقات 200x میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں. لیکن اس کا بھی وہی فارمولا ہے کہ 3x to 30x میں آپ صبح دوپہر شام دے سکتے ہیں بایو کیمک. 200 طاقت میں آپ روزانہ ایک خوراک لیا کریں, یا زیادہ سے زیادہ اگر کیس بہت خراب ہے تو 2 خوراک بھی لے سکتے ہیں. تو یہ کچھ ایسی بیسکس تھی جو میں نے آپ سے شیئر کی. ٹاپک بہت لمبا ہے, اگر ہم آرگنان پر جائیں تو ایک ایک چیز کو ڈسکس کریں, لیکن جیسے پہلے ہی میں نے آپ سے عرض کیا کہ میں آپ کو کلینکلی بتاؤں گا کہ مجھے کیا اس سے ریزلٹس ملے. ہاتھ میں 30 ہو گیا ہے, اس کی ریپیٹیشن 3 ٹائم ہے, علامات ختم, دوائی ختم. ٹھیک ہے, 200 سے لے کر 10M تک اس کی اپنے اپنے ڈیوریشن ہے کہ کس ٹائم پر آپ نے اس کو ریپیٹ کرنا ہے. 200 روزانہ میں آپ ایک خوراک لے سکتے ہیں. 1M آپ 15 سے 20 دن کے درمیان ایک خوراک لے سکتے ہیں, اور جو 10M ہے اس کو مہینہ 40 دن کے بعد آپ ریپیٹ کر سکتے ہیں اگر علامات ہیں. اگر علامات نہیں تو ریپیٹیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کا ایگزامپل میں اپنے یار دوستوں کو, جہاں ہماری گیدرنگ ہوتی ہے, ڈاکٹرز ہوتے ہیں, اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں, تو وہاں میں یہ ایگزامپل دیتا ہوں کہ ہومیوپیتھک کی مثال گاڑی اور چابی کی ہے. جیسے انسان گاڑی ہے اور ہومیوپیتھک چابی ہے, تو اس چابی کا کام گاڑی میں اسی وقت تک ہوتا ہے کہ جیسے ہی وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے تو پھر آپ چابی گھماتے رہیں, کوئی کچھ نہیں ہوگا اس سے, گاڑی سٹارٹ ہے. سیم ہومیوپیتھک میڈیسن جب اپنا کام شروع کر دیتا ہے تو پھر اس کی ریپیٹیشن ایسی ہی ہے جیسے سٹارٹ گاڑی کو آپ سیلف دے رہے ہیں. آئی تھنک کہ اس مثال سے آپ لوگوں کو کرسٹل کلیئر ہوا ہوگا کہ ریپیٹیشن علامات تک ہے, جیسے ہی علامات ختم ریپیٹیشن ختم. اور ریپیٹیشن میں بھی ڈوز کو مد نظر رکھیں, پیشنٹ کی جو امیونٹی ہے, سسپٹیبلٹیز ہے, اس کی عمر ہے, اس کی دماغی علامات ہیں, اس کا میازم ہے, ان تمام چیزوں کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں. ویورز, یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی, میں نے آپ کو چند اپنے کلینکل ایکسپیرینسز آپ سے شیئر کی. امید کر رہا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور فرینڈ اینڈ فیملی ممبرس کے ساتھ اس کو شیئر کریں. ملتے ہیں کسی ایسی ہی اچھی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ.